अगला प्रश्न, आपने रज्जु सर्प का उदाहरण देते समय सर्प के समान इस जगत को मिथ्या कहा, परंतु रज्जु दिखने के बाद सर्प की प्रतीति नहीं होती, फिर जगत की प्रतीति क्यों होती है? जगत मिथ्या है या असत्य? आसमान का रंग क्या है? हाँ, आसमान नीला दिखता है, आसमान का अपना कोई रंग नहीं है। नीला दिखता है, नीला है नहीं, ना होने पर भी दिखता है, इसी को हम मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब प्रतीति तो होए पर असल में ना होए। मिथ्या वर्ड in Vedanta comes again and again. Mithya means illusion. Illusion means that which seems to exist, but actually it doesn't. Like sky looks like blue, but sky is not blue. Sky is colorless. Who said that which is an illusion will not be visible also? No. Very much visible. World is very much visible, not only to a normal person, but even to a realized enlightened person. The world will look just like this only, the way it is to any common person. But for common person, world is real. For awakened, world is illusion. So there is no condition that whatever is illusion will not be visible. No. आजकल बादल अगर हो आकाश में और सूर्य अस्त हो रहा हो तो तुमने देखा कभी कभी बादल गुलाबी हो जाते हैं, कभी बादल ऑरेंज हो जाते हैं, कभी बादल लाल रंग के हो जाते हैं, कभी वो अजीब से नीले, पीले, सुनहरी, लाल, कई रंग हो जाते हैं। पर क्या असल में बादलों में वो रंग हैं क्या? है नहीं, पर दिखते हैं। इसलिए रस्सी सांप का जो एग्जाम्पल है ना, वो कुछ बात समझाने के लिए। अब जगत को हम रस्सी सर्प की न्याय देखें, समझें, तो आप कहें अच्छा रस्सी दिख गई तो फिर सांप नहीं दिखता उसमें। इंटरेस्टिंग बात। मैं अभी ना वैसे कल वो सैटरडे संडे दृग्दृश्य विवेक चल रहा है ना यहाँ आश्रम से, जूम पे बहुत लोग कर रहे हैं उसको। तो मैं कल ही कह रही थी, मैंने कहा तुम ना एक रबड़ वाला नकली सांप मंगवाओ। कहते वो क्यों? मामा वो इसलिए कि किसी को कह देना वो पकड़ के रखे एंड सडनली उसको फिकवा देना क्लास में। मैंने अब तो मजा खत्म हो जाएगा, मैंने तो बोल दिया है। तो अब वो इतना रियल वाला सांप लगता है, तो कोई ना कोई तो चीखेगा। मैं फिर तुम अपना सीट छोड़ के वो जो नकली वाला सांप है उसको ऐसे उठा लेना, और चिंता मत करो पकड़ लिया हमने, और फिर उसको गले में डाल के क्लास बाकी करते रहे। वेदांत में मैंने वेदांत की क्लास से बेहतर और कौन सी क्लास हो सकती जहां ये किया जा सकता है। रस्सी सांप चल रहा है ना, तो देखते हैं वो रबड़ वाला नकली सांप देख के कितने लोग घबराएंगे या डरेंगे। और ये बिल्कुल सच बात है। मैंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा प्रैक्टिकल जोक कर दिया गया तो कई लोग होंगे जो फिर भी चीखेंगे, जो डरेंगे, क्योंकि मन में सांप का भय बहुत बड़ा होता है। काटेगा तो दर्द होगी, काटेगा तो मर जाएंगे, वो भय अंदर पड़ा हुआ है ना। इसलिए रस्सी में सांप नहीं, आप इसको आकाश के नीलता की तरह देखो। आकाश नीला है नहीं, दिखता है।
इंद्रियों के भोग मिलने से मिलने वाला आनंद वास्तव में मेरा ही है जी, ये अच्छे से समझ नहीं लगा। ये कोई हमारा आश्रमवासी है, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनको कुछ भी बात बोलो ना, बोल जी 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 जी, ऐसा उनका जी बहुत बार चलता है। तो वो प्रश्न में भी जी डाल दिया उन्होंने, जी अच्छे से समझ नहीं लगी। विषय का आनंद लो, ऐसे समझो बढ़िया भोजन बना, आपको आपका फेवरेट, आपका जो भी फेवरेट है, सबका अलग अलग है, जो आपका फेवरेट है वो भोजन बना, आप उससे खा रहे हैं, हमको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इतने में किसी ने कहा कि अरे तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया। अब क्या रिस्पॉन्स होगा? मम्मी, डैडी, भाई, कोई संबंधी प्यारा जो तुम्हारा, उसके गिरने पड़ने एक्सीडेंट की कोई खबर तुम्हें दे दे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? ठीक है, हम तो स्वाद से पहले दाल मखनी खा लें, हैं, फिर बाद में फिर देखते हैं क्या करना है, कि वहीं छूट जाएगा, वहीं छूट जाएगा। क्यों? दाल में जो आनंद आ रहा था वो आनंद कहाँ गया? एक लड़का बता रहा था, उसकी नई नई और पहली पहली शादी हुई। हाँ, तो अपनी दुल्हन के साथ प्रथम रात्रि के लिए वो जब कमरे में पहुंचा तो श्रीमती जो थी, नई नई वाली दुल्हन जो फर्स्ट टाइम वाली है, वो बैठी हुई थी, घूंघट काढ़ रखा था। पूरी रिसेप्शन में, पार्टी में तो फोटो खिंचवा रही, सेल्फी करा ली, बट अभी वो फिल्मों में जो देखा होता तो घूंघट काढ़ के बैठी। पति ने कहा, अरे ये क्या है, घूंघट काहे काढ़ के रखा है? कहती नहीं, मैं मुंह दिखाई दो, मुंह तो देख रहा था, अभी अलग से क्या मुंह दिखाई? बोले नहीं रसम होती दो, क्या चाहिए? कहता है कि देख मैंने तो कुछ लिया नहीं, चल तू बोल दे तुम्हें क्या चाहिए। कहती तो बात फिर ये है कि हम दोनों अकेले रहेंगे, तुम अपनी मम्मी पापा को गुरुमा आश्रम ऋषि के गन्नौर में भेज दो। भाई 2 कमरे का फ्लैट है, तो हम हैं, साल में हमारे बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे, तो तुम मम्मी पापा को तो आश्रम भेज दो, प्रॉमिस करो। ये लड़के को तो चढ़ गुस्सा गया, बोले ये क्या बकवास बात है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा क्यों बोल रही है, मैं माँ पिता को क्यों भेजूं? बात ये इतनी गर्मा गर्मी हो गई, इतनी गर्मा गर्मी हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो कहते जहां से आई वहीं जा। आजकल टैक्सी आ जाती है, बुला ली। वो नई नवेली चूड़ा पहनी दुल्हन गाड़ी में बैठी और अपने माँ के पास चली गई। दुल्हन वही जिसके साथ आनंद हो रहा था कि मेरी शादी हुई है, क्या प्रोग्राम, क्या प्लान। हाँ, और बात कुछ ऐसी हो गई कि मन खट्टा हो गया, इतनी के अलग अलग हो गए, तो 1 हफ्ते में उनका डाइवोर्स हो गया। आजकल तो शादी बड़ी मज़ेदार होती। एक वीडियोग्राफर है, वो बता रहे थे मुझे, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, कहते हैं हमें ना लड़की वाले और बोलते हैं कि जितने लड़के वाले आए हैं ना, वो जब खा रहे हों सबका वीडियो लेना, और जब खाना खाने से पहले जैसे लगा हो उसका जो टेंट है, उसका जो दुल्हन को गाड़ी देनी है उसकी, जो वो उसको गिफ्ट्स देने हैं उसके, जो ज्वेलरी, उन्हें हर चीज़ का वीडियो बनता है। मैं इतना डिटेल्ड वीडियो क्यों? वो कहते जी डाइवोर्स में बड़ा काम आता है। मतलब वो कहते हैं जैसे वो बोलेंगे कि हमारा 30 लाख रुपया पार्टी पे लग गया, तो सबूत हो गया ना, सारा वो क्रॉकरी खाना, और सब लोगों का भी प्रमाण ले रखा है कि इतने लोगों ने खाया, और उनकी काउंटिंग, हेड काउंट AI लगाते बकायदा, हाउ मेनी पीपल एट, उसकी कैलकुलेशन होती है। कहते वो बड़ा फायदा होता है उसमें। ये कैसी शादी हो रही जहां डाइवोर्स की तैयारी पहले हो रही है? एक सज्जन बता रहे थे उनकी बेटी का 1.5 साल में रिश्ता टूट गया,
तो कहते कि वो कहते कोर्ट में जमा करने के लिए ना मेरे पास सारे बिल थे ज्वेलरी के, टेंट वाले के, खाना जिसने पकाया उसने, वो इसके उसके। मैंने कहा मतलब कौन संभालता है बिल? पर देख लीजिए कैसे विचारों के साथ आजकल ब्याह होते हैं कि छोड़ते समय सबूत सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं ना। क्राइम सीन है ये, एवरी एविडेंस हैज टू बी कलेक्टेड एंड कैटलॉग्ड एंड देन इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज। वाह, पत्नी वही है, अब अच्छी नहीं लगती। कई बार बेटे से बिगड़ जाए, बेटा वही है, अब अच्छा नहीं लगता। डिसोन कर देते हैं, लीगली डिसोन कर देते हैं। अखबार में आ जाती फोटो कि ये आज से जो है इसका मेरा कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन करे तो मैं जिम्मेदार नहीं। खाने में, भोगने में, रिश्तों में जो सुख आपको मिल रहा था वो आत्मा का ही सुख कैसे है? वो ऐसे है जब जब आपको मनोवांछित जो आप चाहते हैं वो वस्तु, प्रिय वस्तु आपको जब मिलती है तो चंचला मन शांत होता है। इसी शांत मन में मन के पास मन का जानने वाला सच्चिदानंद है। उसी सच्चिदानंद का प्रतिबिंब आपके मन में पड़ता है और आपको सुख की अनुभूति होती है। पर धोखा यही होता है कि सुख मुझको दाल खाने से हुआ, पत्नी से आया, बेटे से आया, सुख तो वहां से आया नहीं। ठहरे हुए पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब जैसे पड़ता है, ऐसे ठहरे हुए मन में आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है तो सुख लगता है। पर जैसे आपने कभी देखा हो, कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे लगता है उससे उसको बड़ा मजा आ रहा है। होता क्या है, हड्डी उसके अंदर मसरूड़ों में लगती है, खून बहता है, खून बहता है, वो उसको स्वाद आता है। पर कुत्ते को लगता है कि स्वाद हड्डी में से आ रहा है, नहीं, बट स्वाद हड्डी में से नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरह से हमें यह लगता है कि बढ़िया रसगुल्ला खाया इसलिए मजा आया। नहीं नहीं नहीं, मजा रसगुल्ले से नहीं आया। रसगुल्ला मिले 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 मन की वृत्ति, मन जो है वो हिल जाता है, बेचैन हो जाता है। फिर जब वो चीज मिली जब, तो मिलने पर मन को चैन आता है, मन टिकता है। और जब मन टिकता है तो मन के पास कौन? आनंद स्वरूप आत्मा, आत्मा का प्रतिबिंब मन में, और सुख की अनुभूति होती है। तो आत्मा का ही आनंद विषय से मिल रहा है। पर अज्ञानी आदमी विषय को पकड़ता है और ज्ञानी आदमी इस भेद को समझता है। इसलिए ज्ञानी जगत के पीछे भागता ही नहीं और अज्ञानी हमेशा भागेगा। ज्ञानी अज्ञानी का अगर मैं फर्क करूं तो बस इतना ही है और कोई फर्क नहीं है। अज्ञानी कहता है संसार में सुख है, ज्ञानी जानता है सिर्फ परमात्मा में सुख है। और जहां मन वहीं परमात्मा, जहां तुम्हारी बुद्धि है वहीं आत्मा। तो आत्मा का ही आनंद मन के इस ठहरे हुए विचार में, वृत्ति में जब पड़ता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। मुझे एक घटना याद आती है। हम इस शरीर के एक बुआ जी थे, हम उनके यहाँ छुट्टी मनाने जाते थे। दोपहर में वो खाना बनाया उन्होंने, स्टील की थाली में उन्होंने खाना दिया। उनके पतिदेव माने हमारे फूफा वो खाना खा रहे थे। खाते खाते अब वो जैसे होता है ना, वो पति पत्नी की कुड़ 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 चलती रही थी, वो उनकी शुरू हो गई। वो कुछ बोल रही थी, ये कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रही थी, ये कुछ बोल रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया, अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे बहुत स्वाद बनी साग मक्की, बड़ी स्वाद बनी, बड़ी स्वाद बनी। तो उसका नाम लेके कह रहे अरे बहुत स्वाद बनी। उन्होंने आगे से कुछ और कह दिया, अभी ये तुमने करना था, बाजार तुम लाए नहीं, क्या हो।
उनको इतना गुस्सा है, उन्होंने थाली उठा कर वो फेंकी। माँ इतनी जोर से फेंकी, इसको तो बेसबॉल में होना चाहिए। माने इतनी दूर तक वो थाली जा करके गिरी उनकी, और गुस्से में वो बाहर चले गए घर से। अभी क्या हुआ? साग में कीड़े पड़ गए कि मक्की की रोटी जल गई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही मक्की वही साग, अभी स्वाद लगा के खा रहे हैं, चट चट कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। किसी बात पर गुस्सा आ गया, वही पड़ा हुआ सामान फेंक देता, पर वो सुख नहीं देता। तो सुख फिर मक्की साग में हुआ कि सुख तुम्हारे मन के ठहरे हुए होने में। इसलिए दुनिया में सुख कहीं नहीं प्यारे, सुख तो परमात्मा में है और कहीं नहीं।